Hello guys, I hope you are doing good. Welcome to Java Gurukul. Today we are going to discuss our JDBC. We are going to do a practical on it. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि JDBC एक तरह की हमारे पास एक API है जिसके थ्रू हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं विद द बैकएंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे JDBC या कनेक्शन बनाना है किसी डेटाबेस के साथ तो मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहले जिसकी ज़रूरत है वो है ड्राइवर्स. ड्राइवर्स अलग अलग डेटाबेसेस के लिए अलग अलग होते हैं. आप ये याद रखो कि JDBC जब भी कोई कनेक्शन परफॉर्म करता है तो उसको ड्राइवर्स चाहिए होते हैं. ड्राइवर्स कभी भी JDK के अंदर बिल्ट इन नहीं होते हैं, इसलिए हमें ये हमेशा बाहर से डाउनलोड करने पड़ते हैं. फिर उसके बाद उस डाउनलोडेड फॉर्मेट को हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड करना होता है. इट कैन बी अ फाइल, इट कैन बी अ फोल्डर. तो अगर मुझे MySQL के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए अलग ड्राइवर्स होंगे. अगर मुझे Oracle के साथ करनी है तो उसके लिए अलग होंगे. अगर मुझे SQL सर्वर के साथ करनी है तो उसके लिए अलग होंगे. तो इट्स डिपेंड्स टोटली ऑन ए डेटाबेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्राइवर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे. सेकंड, हमारे पास क्या होना चाहिए, JDBC API हमें जावा में मिल जाती है क्योंकि ये हमें बहुत सारी क्लासेस और इंटरफेसेस एंड मेथड्स प्रोवाइड करते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द कनेक्शन. इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस हैं जैसे कि स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, कॉलेबल स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, कनेक्शन. सो ये हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा हमें चाहिए होता है डाटा सोर्स. डाटा सोर्स मीन्स हमारा डेटाबेस, कि आप डेटाबेस कौन सा यूज़ करने वाले हो. जैसे कि मैंने अगर डिसाइड किया है कि मैं MySQL के साथ कनेक्टिविटी करना चाहती हूँ तो मुझे ड्राइवर्स भी उसी के अकॉर्डिंग चाहिए. ठीक है, तो हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ड्राइवर्स को डाउनलोड करते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको अगर चाहिए तो आप सिर्फ क्या करोगे, नेट पे जाओगे, आप सिर्फ सर्च करोगे JDBC जार फाइल फॉर MySQL. तो आपको काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे. तो इसमें से आप हमेशा जब भी आपको कोई जार फाइल या कुछ भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिए होती है तो ट्राई टू डाउनलोड इट फ्रॉम Java 2S. ये आपको कुछ प्री डिफाइंड जार फाइल्स प्रोवाइड करता है, तो जिसको आप सिर्फ डाउनलोड करो तो ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, सी आई ऑलरेडी डाउनलोडेड इट. अब इसको चेक करते हैं कि ये मेरे पास आ गया है, लेकिन ये अभी चेक कर लेते हैं इसकी एक्सटेंशन क्या. इट शुड बी इन ए जार फाइल. तो अभी ये जिप फाइल है तो मुझे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा. तो हम इसको क्या करते हैं, जार फाइल में एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो अभी हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास एक जार फाइल अवेलेबल है. ठीक है, तो इसका नाम क्या है, com.mysql.jdbc 5.1.5. तो हम क्या करते हैं, अपने Eclipse में जाओ. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपको ये जार फाइल इंक्लूड करनी है. हमेशा आपको जब भी कोई जार फाइल इंक्लूड करनी होती है कोर जावा में स्पेशली, तो आपको क्लास पाथ में जाना है. क्लास पाथ में जाके आपको ऐड एक्सटर्नल जार करना है. तो आपको लोकेशन बतानी है कि आपकी जार फाइल कहाँ पे है. तो ये मेरी जार फाइल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं. अप्लाई एंड क्लोज. अगर आप चेक करोगे तो ये मेरी रेफरेंस लाइब्रेरी में ऐड हो गई है. तो आप इसमें चेक करोगे. अब इसमें हमें चाहिए क्या, इसमें हमें चाहिए ड्राइवर क्लास. तो आप चेक कर सकते हो कि ड्राइवर क्लास इसमें अवेलेबल है या नहीं है. सो वी कैन चेक इट. ये है हमारे पास ड्राइवर क्लास. इस ड्राइवर की ज़रूरत है हमें, तो हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोकेशन पता होनी चाहिए com.mysql.jdbc. बस ये हमारी एक्सटर्नल होगी. अब आता है JDBC. तो जब भी आपको JDBC अपनी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी फाइल के अंदर इंक्लूड करना है तो आपको सबसे पहले कौन सा पैकेज यूज़ करना है, java.sql.star. उसके अंदर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास. तो हम इसका नाम रख लेते हैं JDBC कनेक्शन. तो रेडी, हम अपना मेन बनाते हैं. तो अब हमेशा एक और चीज़ आपको याद रखनी है, हमेशा जब भी आप कनेक्टिविटी करते हो डेटाबेस के साथ, जब एक्सटर्नल सोर्स के साथ आप कनेक्टिविटी करते हो तो ये हमेशा चेक्ड एक्सेप्शंस थ्रो करते हैं.
तो या तो आपको अपना सारा कोड ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर रखना पड़ेगा, या फिर आप जिसके अंदर काम कर रहे हो वहाँ से आप उस एक्सेप्शन को थ्रोज कर सकते हो। तो अभी हम ट्राई कैच को नहीं हैंडल कर रहे हैं, तो हम सीधा क्या करेंगे, एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन हमारी है वो है क्लास डॉट फॉर नेम। सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने अपने ड्राइवर्स को लोड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ड्राइवर क्लास कहाँ है। तो मुझे पता है वो किस में है, कॉम के अंदर MySQL, उसके अंदर JDBC और उसके अंदर मेरी क्लास है। तो ये मैंने क्या बताया, मैंने क्लास डॉट फॉर नेम एक मेथड है, क्लास एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो इसके अंदर हमारा एक प्री डिफाइंड मेथड है फॉर नेम, जो किसी भी क्लास को लोड करने में के काम आता है। तो अगर मुझे अपने ड्राइवर को लोड करना है तो मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर आता है हमारे पास कनेक्शन। कनेक्शन के लिए कनेक्शन क्लास होती है, इंटरफेस है ये हमारा, ठीक है। तो ये हमेशा आपको SQL पैकेज के अंदर ही मिलेगा। तो आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है इसका, ठीक है। तो ड्राइवर मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ कनेक्शन। इसका एक मेथड होता है गेट कनेक्शन, जिसमें आपको 3 चीज़ें पास करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल URL, सेकेंड वन इज़ अ यूज़र एंड थर्ड वन इज़ अ पासवर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको URL बताना है। सबसे पहले आपने बताना है कि आप सोर्स कौन सा, सोर्स नहीं, हमारा वी कैन से API कौन सी यूज़ कर रहे हो। हम JDBC यूज़ कर रहे हैं तो आपको JDBC मेंशन करना है। उसके बाद आपको मेंशन करना है कि आप कौन से डाटा सोर्स के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो, MySQL के साथ। उसके बाद आपको // लगाना है। देन वी नीड वी कैन नीड IP एड्रेस। जब भी आपको किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, वो डेटाबेस आपके लोकल सिस्टम पे भी हो सकता है, एक्सटर्नल सिस्टम पे भी हो सकता है। अगर तो आपके लोकल सिस्टम में एग्जिस्टिंग है तब तो आपको सिर्फ लोकल होस्ट लिखना है। लेकिन अगर आपका वो किसी अनदर लोकेशन में, किसी रिमोट लोकेशन पे पड़ा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका IP पता होना चाहिए। तो अभी ये लोकल होस्ट है, तो मैंने लोकल होस्ट मेंशन कर दिया है। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है पोर्ट नंबर की। तो पोर्ट नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम मेंशन कर रहे हैं 3306। ये हमें ज़रूरत पड़ती है पोर्ट नंबर की। हमेशा जब भी URL चाहिए होता है तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ API, डाटा सोर्स एंड वी कैन से होस्ट। उसके बाद हमें साथ ही एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस की, कि हमारे डेटाबेस का नाम क्या है। मैं इसका नाम अभी EmployeeDB रख लेती हूँ, बाद में हम इसको बनाते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटाबेस के ऊपर यूज़र नेम क्या अप्लाई हो रहा है, क्योंकि किसी भी डेटाबेस को आप ऐसे ही नहीं रख सकते हो। आपको डेटाबेस के जब भी आपको एक्सेस चाहिए होती है तो आपको उसका एक यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। विदाउट उसके हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यूज़र नेम, और उसके बाद हमें चाहिए पासवर्ड। जो MySQL होता है उसका जो कनेक्शन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है और पासवर्ड उसका ब्लैंक होता है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर लो, उसके बाद आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर लो। वही आप यूज़र नेम पासवर्ड दोगे जो आपने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अब मुझे मान लो डाटा को रिट्रीव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड स्टेटमेंट इंटरफेस। स्टेटमेंट इंटरफेस हमेशा वही मैंने आपको बताया SQL पैकेज के अंदर आपको मिलेगा। ये होता है कि जब भी आपको किसी तरह की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो कनेक्शन इंटरफेस हमें एक प्री डिफाइंड मेथड प्रोवाइड करता है क्रिएट स्टेटमेंट। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, st.execute query। हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है कि हमारी क्वेरी क्या है, क्योंकि डेटाबेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है क्वेरीज़ की। क्योंकि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना हो तो आपको SQL आनी चाहिए। SQL में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन इन द सेंस, अगर मुझे वहाँ से कुछ डाटा लेके आना है, मुझे कुछ इंसर्ट करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, तब मुझे हमेशा क्वेरीज़ चाहिए होंगी, क्योंकि डेटाबेस सिर्फ क्वेरीज़ ही समझता है। ठीक है, तो जैसे मुझे डाटा लेके आना है तो उसके लिए कमांड होती है सिलेक्ट
स्टार मीन्स मुझे सारा कुछ चाहिए, आई मीन सारे कॉलम चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपका टेबल का नाम क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बता दिया कि मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉय है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट मीन्स सिलेक्ट ऑल द टेबल एंड गिव इट टू मी। तो अब मुझे क्या करेगी, ये जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है ये मुझे टेबल को रिट्रीवल मुझे मिलेगा इससे, लेकिन अब मुझे इसको कहीं पे रखना है। जैसे मान लो हमारे पास इंटीजर होता है तो हम इंटीजर ले लेते हैं, अगर मान लो फ्लोट आ रहा है तो हम फ्लोट ले लेते हैं। इसी तरह मेरे पास अब एक टेबल आ रहा है, तो मुझे टेबल फॉर्मेट वाला कुछ चाहिए जिसके अंदर मैं अपना टेबल स्टोर कर सकूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे SQL पैकेज का ही एक और इंटरफेस, रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो डाटा मेरा पीछे से फेच हुआ है वो मैंने इसमें स्टोर कर दिया है RS के अंदर। अब RS से मुझे वैल्यूज़ 1 बाय 1 फेच करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरा डाटा कितना है, तो हम क्या करेंगे, RS के पास हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट। देखो ये वो मेरे जो एम्प्लॉयज़ फेच हो रहे हैं ये 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, एनी काइंड, एनी नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वाइल में क्या लगा रहे हैं, RS.next। ये हमेशा मुझे कब तक, ये क्या करेगा, RS मैंने आपको बता दिया कि रिज़ल्ट सेट है हमारे पास। रिज़ल्ट सेट में क्या हुआ, मान लो पीछे से 10 रोज़ 10 एम्प्लॉयज़ का डाटा मेरे पास आ रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, अपने रिज़ल्ट सेट में स्टोर कर लिया। अब रिज़ल्ट सेट में डाटा बिल्कुल वैसा ही पड़ा है जैसा मेरा पीछे से आया है। तो हमें क्या करना है, अब मुझे चेक करना है, पहले मुझे फर्स्ट रो उठानी है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या मेरा रिज़ल्ट सेट के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो RS.next मेथड क्या करता है, ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, कब तक, जब तक इसके पास डाटा है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब वैल्यूज़ फेच करनी है। तो फेच हमेशा कैसे होंगी, कॉलम वाइज, आपको रोज़ मिलेंगी लेकिन कॉलम वाइज। तो हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, हम पहले प्रिंट करवाते हैं। तो रिज़ल्ट सेट का एक मेथड होता है गेट स्ट्रिंग, गेट फ्लोट, गेट डबल। जिस तरह का डाटा टाइप चाहिए आपको उसी तरह का डाटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे स्ट्रिंग चाहिए तो मैंने क्या किया, RS.getString। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि मैंने पीछे एक टेबल बनाया हुआ और उस टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और उसके अंदर एक कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम है ई नेम, ये मेरे फर्स्ट कॉलम का नाम है। तो हम अज्यूम करते हैं, तो अजम्पशन पे ही मैं इसको बना रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, सेकंड मेरा हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो सेकंड वाला मेरा कॉलम है वो कोड है, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ई कोड। उसके बाद एक और रख लेते हैं पीछे डिपार्टमेंट, एक हम रखते हैं डेजिग्नेशन, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 4 कॉलम हैं। और जब भी आपने अब देखो, जब आप लिखते हो RS.getString, गेट स्ट्रिंग में आप कॉलम का नाम भी दे सकते हो, आप नंबर भी दे सकते हो, बट ट्राई करो, रेकमेंडेड क्या है, हमेशा नाम दो, ठीक है। कॉलम आगे पीछे हो सकते हैं, इंडेक्स चेंज हो सकता है, लेकिन नाम सेम रहेगा। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी हमने वैल्यूज़ फेच करनी है तो हम कॉलम नेम से फेच करेंगे इंस्टेड ऑफ कि इंडेक्स नंबर से फेच करें। तो अब मैंने क्या किया है, 1 बाय 1 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। 1 बाय 1 हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेम कॉलम एक्सेप्ट करूँगी, फिर कोड, फिर डिपार्टमेंट, फिर डेजिग्नेशन, ठीक है। अभी आप इसको चला के देखोगे तो आपको कई तरह की एरर्स मिलेंगी, क्योंकि पहली बात तो हमारे पास डेटाबेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसमें टेबल्स भी नहीं है। थर्ड वन, हमारे पास अभी भी कॉलम्स के नेम हमारे आइडेंटिफाई नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें करने वाली है। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास वैम्प सर्वर है, ठीक है। तो ये है मेरा वैम्प सर्वर, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होम पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे एम्प्लॉई DB। तो ये मेरा एक डेटाबेस बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल का नाम मैंने कि जैसे मेंशन किया है एम्प्लॉई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले मैंने कनेक्टिविटी की है, फिर मैं टेबल बना रही हूँ। ये आप पहले भी कर सकते हो। आप पहले
अपना कनेक्शन, अपना टेबल बना लो, अपने डेटाबेस बना लो, पासवर्ड वगैरह डिसाइड कर लो, उसके बाद आप कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो मुझे 4 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, बनाते हैं इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल ई नेम, तो varchar होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो आप इसको कुछ भी दे सकते हो, तो हम इसको 255 दे देते हैं। ठीक है, एक मुझे एम्प्लॉई कोड चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉई कोड आप अल्फ़ा न्यूमेरिक ले सकते हो, इट कैन बी 20। एक हमें डिपार्टमेंट चाहिए, तो ये भी हम varchar लेंगे। ठीक है, आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। एक डेजिनेशन ले लेते हैं, एक varchar ले लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेंज ले रही हूँ, आप कम भी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 कॉलम है, तो हम इनको सेव कर लेते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि इसमें एक ऐसा कॉलम रखूँ जो यूनिक हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय कोड हमेशा यूनिक होता है, तो हम इस पर ना एक प्राइमरी की लगाते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल हो गई हमारे पास। हाउ वी कैन सी कि ये एप्लीकेबल होगी, आपको ना जब भी कोई प्राइमरी की आप किसी कॉलम पे लगाते हो तो उसके नीचे ना अंडरलाइन आ जाता है। तो अभी ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम कुछ वैल्यूज़ रख लेते हैं ताकि हम इसको रिट्रीव करके देख लें। तो हम इसमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, जैसे अंजू 109 IT और प्रोजेक्ट मैनेजर सोनिया ID HR मैनेजर। ठीक, हम इनको सेव करते हैं। अब मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर हम इसको चेक करें, यस ठीक है, तो मेरे पास अभी 2 एंट्रीज़ हैं, तो 2 रोज़ हैं। इसी तरह आप मल्टीपल रोज़ एंटर करके आप चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं वापस अपने एक्लिप्स पे। ठीक है, तो हम एक बार चेक करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहाँ, क्योंकि देखो जब तक आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स, आप हमेशा याद रखना, ये जो पहली 2 लाइन है, इसमें हमेशा जब भी आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है ना किसी भी रीज़न से, तो प्रॉब्लम यहीं पे होती है। उसके बाद कई बार होता है डेटाबेस नहीं मिल रहा है, कॉलम नेम गलत डाल दिया है, गलत वैल्यू फैच कर रहे हो, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक हमारा कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा, तो हम चेक करते हैं कि एक्सेप्शन किस चीज़ की है। विदाउट एक्सेप्शन मज़ा नहीं आता ना हमें, कि पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम आती भी है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं कि नो सूटेबल ड्राइवर फाउंड। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिस्टेक की है हमने। हम चलते हैं वापस अपना JDBC MySQL /, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉलम, सिली मिस्टेक्स। तो दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, सी हमें मेरा कॉलम मिस हो गया था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ गया है। हमारे पास नेम आ गया है, एम्प्लॉय कोड आ गया है, उसका डिपार्टमेंट आ गया है और उसका डेजिग्नेशन। मेरे पास 2 रिकॉर्ड थे, तो दोनों इस तरह से आ गए। तो हम थोड़ा सा ना इसको मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉन्कैट करते हैं कि क्या नाम है। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये हमारा कोड है। सिमिलरली यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा डिपार्टमेंट है और ये हमारा डेजिग्नेशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमें ये वैल्यू फैच हो जाती है, तो हम एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ लगा देते हैं ताकि हमें डिफरेंस दिखे इसमें। ठीक है, तो अभी हम दोबारा चलाते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास रिकॉर्ड आ गए हैं। तो नेम, कोड, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन। इसी तरह से अगर हमारे पास मल्टीपल रोज़ होंगी तो ये अपने आप उतनी फैच करेगा, उसके बाद अपने आप कनेक्ट ज़रूरी होगा, तो फैच करेंगे हम सारी चीज़ें। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमने मिस किया है यहाँ पे। हमेशा जब भी आप कनेक्शन बनाते हो तो कनेक्शन को क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मेमोरी लीकेज रीज़न बनेगा आपके लिए कोडिंग में। तो आपने क्या करना है, जब आपका काम हो जाता है तो आपने सबसे पहले जो स्टेप करना है वो है कनेक्शन क्लोज़। तो जैसे ही आपका रिट्रीवल हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, तो उसके बाद कनेक्शन क्लोज़।
इसी तरह अगर आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो उस टाइम भी हमें क्या करना है, हमेशा कनेक्शन क्लोज करना है। देखो फर्स्ट लाइन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ये है ड्राइवर लोड करना, दूसरा है कनेक्शन को बनाना, तीसरा है हमारी स्टेटमेंट को क्रिएट करना, उसके बाद डेटाबेस से वैल्यू फेच करना बाय क्वेरी, उसके बाद जो वैल्यू हमें मिल गई है उनको डिस्प्ले करना, और एट द एंड यू हैव टू क्लोज अ कनेक्शन। सो आप एक बार अपनी तरफ से ट्राई करना, इसी को प्रैक्टिकल करके देखना, आप इंसर्ट ट्राई करके देखना। इसके लिए आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप रिजल्ट सेट यूज़ कर चुके, आप मेटा डेटा यूज़ करके देखना। काफ़ी सारी क्लासेस है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जितने भी CRUD ऑपरेशंस होते हैं आप सारे अप्लाई करके देखो। अगर इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।